सोनो होम नीटिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज सबके लिए मैं लेके आई हूँ एक अलग ही तरह का लेडीज सॉक्स लेके आई हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, सिलाई हमने यहाँ पे 10 नंबर की ली हुई है और यहाँ पे मैंने 4 प्लाई ऊन ली हुई, थोड़ी सी मोटी वाली। ठीक है, ये ओसवाल की सॉक्स यान है तो ये थोड़ी सी मोटी रहती है। अब यहाँ पे जो हमने फंदे डाल के रखे हुए, देखिए फंदे कितने डाले हुए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 47 48 49 और 50। ठीक है, 50 फंदे हमने बनाए हैं। अब इसकी धारियां देखते हैं कितनी बनाई हमने। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15। ठीक है, 15 धारियां हमने बना के कंप्लीट की है। अब यहाँ पे हम सारे फंदों को बंद कर लेंगे। ठीक है, 2 का 1 करते हुए फंदे को हम बंद कर लेंगे, वापस से फंदा चढ़ाएंगे और 2 का 1 करेंगे। ठीक है, इस तरह से करते हुए सारे फंदों को बंद कर लेंगे। उसके बाद दिखाती हूँ कि आगे आपको क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए फंदे को हमने यहाँ से यहाँ तक बंद कर दिया। लास्ट का फंदा यहीं पे छोड़ दिए हम, क्योंकि अब यहाँ से हम इस तरह से फंदे उठाएंगे। ठीक है, यहाँ हमने इधर से शुरुआत किया हुआ था और यहाँ पे हमने फंदे को खत्म किया। ठीक है, जहां से हमने खत्म किया इधर से हमें फंदा उठाना और इधर से उठाना था। किस तरह से वो देखिए, धागे को पीछे करेंगे हम। ठीक है, इस तरह से एक फंदा तो सिलाई पे है। अब जितनी आपकी धारियां दिखेगी उतनी आपको यहाँ पे फंदा उठाना है इस तरह से। ठीक है, ये 2 हो गई, 3 4 5 6 5 होगी पूरी। उठा लेती हूँ फिर गिन के बताती हूँ आपको कि मैंने कितने फंदे उठाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 17 फंदे हमने उठाए। एक फंदा तो ये हमारा जो लाइन शुरू किया था खत्म किया, तो ये फंदा रह गया। बीच में हमने यहाँ पे 16 फंदे उठाए। ठीक है, तो 17 हो गया। और लास्ट में जो हमने धागा ज्वाइंट किया हुआ, यहाँ से भी एक फंदा हम उठा लेते हैं। ठीक है, इस जगह पे तो इस तरह से लेंगे और यहाँ से भी एक फंदा उठा लेंगे। तो टोटल हो गए यहाँ पे 18 फंदे। 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18। अब इसे इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब ऐसे करेंगे, देखिए इस तरह से फोल्ड करना है आपको, ऐसे सीधा भाग। देखिए यहाँ से हमने शुरुआत किया था फंदा। ठीक है, और नीचे से इधर से हमने खत्म किया था, ऐसे इस तरह से था। यहाँ से फंदा उठाया, यहाँ से हमने ऊपर खत्म किया, इसके बाद इस कोने से साइड से करने से हमने फंदा उठाया। ठीक है, अब इसे हम इस तरह से घुमाएंगे। घुमाने के बाद ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, देखिए ऐसे सीधा फोल्ड करना है। अब यहाँ से फंदा उठाएंगे हम, देखिए अब इधर भी आपको 18 फंदे उठाने हैं। ठीक है, अब देखिए इधर भी फंदा उठा लेंगे, इस तरह से लेंगे। इस तरह से लेते हुए जितना फंदा हमने उधर उठाया इतना आपको इधर भी उठा लेना है इस तरह से। ठीक है, ऐसे लेंगे, हर एक चेन पे डालते हुए एक एक फंदा उठा लेंगे। हमने उधर 18 उठाए थे तो आपको भी 18 ही कर लेना है। ठीक है, एक कम है क्योंकि हमने जो फंदा लास्ट में घटाया हुआ था इसे पूरी तरह से घटाया नहीं था, छोड़ दिया था हमने इसी में, इसीलिए कहीं से बीच में से एक फंदा और एक्स्ट्रा उठा लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं। चलिए उठाती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। दोनों साइड से हमने 18 फंदे उठा लिए। ठीक है, अब इधर से देखिए यहाँ पे अब इसकी बुनाई शुरू करेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे और यहाँ से उल्टा उल्टा बुनना शुरू करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे उल्टा उल्टा बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। अब देखिए यहाँ से हमने 17 फंदे बुन लिए। ठीक है, जो 18वां फंदा है और इधर से 18वां फंदा। ठीक है, इधर से तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाला फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। ठीक है, यानी क्रॉस करना है। आप चाहे तो उतार के भी क्रॉस कर सकती है, तो मैं यहीं से कर लेती हूँ। पहले इधर का फंदा बुन लेती हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर इधर वाला फंदा इस तरह से उल्टा, फिर दोनों को इस तरह से छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो है ना खिंचाव नहीं पड़ेगी। अब इस तरह से करते हुए हम पूरी लाइन को उल्टा उल्टा बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। अब देखिए इधर से भी हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। तो सबसे पहला फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे और यहाँ से उल्टा उल्टा बुनना शुरू करेंगे। अब दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए 4 से 5 धारियां हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे।
उसके बाद फिर यहाँ पे फंदे की घटाई शुरू होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग तरह से ये बन रही है ये हमारी सॉक्स। चाहे तो आप यहाँ पे कलर मिक्स करके भी बना सकती हैं, 2 कलर में बनाएं, या फिर आप मल्टी कलर में भी बना सकती हैं इसे। तो दोनों साइड से उल्टा उल्टा करती हूँ, पहले धारियाँ कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 5 धारियाँ बना के कंप्लीट कर ली हुई है। 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि 10 सिलाइयाँ हमने बनाई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला फंदा को हम इस तरह से उतारेंगे। ठीक है, पहला फंदा उतारने के बाद धागा हम अपनी ओर करेंगे इस तरह से, और 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। हम सीधी तरफ है तो 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनते हुए जाएंगे लास्ट के 3 फंदे रहने तक। ठीक है, तो बुनती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए 3 फंदा रह गया, तो 3 में से 2 फंदों का 2 का एक करेंगे, लास्ट का फंदा उल्टा बना लेंगे। ठीक है, ये हम सीधी तरफ से हैं, ध्यान दीजिएगा। और उल्टे साइड से यहाँ पे देखिए पहला फंदा उतारेंगे हम इस तरह से, धागा अपनी ओर करेंगे। अब यहाँ से उल्टे साइड से पूरी सिलाई हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। सिर्फ हम सीधी साइड से ही फंदों को घटाएंगे। ठीक है, ये राउंड भी मैं कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब देखिए सीधी तरफ आ गए। ठीक है, सीधी तरफ फिर से हम यहाँ पे फंदा घटाएंगे। तो पहला फंदा को उतार लेते हैं, अब धागा अपनी ओर करेंगे। धागा अपनी ओर करने के बाद 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का एक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से लास्ट के 3 फंदे रहने तक फिर से हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। आपको सीधी साइड से ही, यानी कि इधर भी आपको फंदा घटाना और इधर भी घटाना। ठीक है, और उल्टे साइड से हम प्लेन बनाएंगे। तो इसी तरह से करते हुए जब तक हमारे पास 12 फंदे ना रह जाए तब तक आपको सीधी तरफ से घटाते रहना है, दोनों साइड, इधर भी और उधर भी। ठीक है, सिर्फ उल्टी सिलाई आपकी प्लेन चलेगी। तो घटा लेती हूँ दोनों साइड से, जब 12 फंदा रह जाएगा फिर आगे दिखाती हूँ कि किस तरह से बनेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फंदे घटाते हुए मेरे पास 14 फंदे मैंने रखे हैं। चाहे तो आप यहाँ पे 12 फंदे भी रख सकते, तो मैंने 14 रखा है। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 और 14 उल्टे साइड थे, तो हमने यहाँ पे उल्टा साइड कलर चेंज कर लिया इस कलर से, क्योंकि आगे का नीचे जो मैं तलवा बनाऊंगी तो इस कलर से बनाऊंगी, इसीलिए। चाहे तो आप आगे भी कलर चेंज करके बना सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, सीधी साइड है, अब जो इधर से फंदा घटा हुआ है, ठीक है, और इधर से भी, इधर से फंदा उठाते भी जाना है और घटाते भी जाना है, और बीच में सिर्फ 14 फंदे ही रहने चाहिए। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे सेंटर से, यहाँ इस जगह पे देखिए, समझ लीजिए, पहले यहाँ से मैंने घटाई की हुई है। ठीक है, यहाँ से जैसे मैंने बुना प्लेन हमने 5 धारियां बुनी थी। ठीक है, तो यहाँ से बुनी हुई थी, तो यहाँ से हम नॉर्मल फंदे उठाएंगे यहाँ तक। ठीक है, घटाते भी जाएंगे, यहाँ से भी दोनों साइड से फंदे उठाएंगे, नॉर्मल घटाते ही जाएंगे। लास्ट के दोनों साइड का इस धारी से कंप्लीट, देखिए यहाँ से, ठीक है, इस जगह से और इधर से बराबर करते हुए, काउंट करते हुए, पीछे साइड 14 फंदा, जितना हमने 14 इधर रखा हुआ उतना आपको पीछे साइड छोड़ना है। यहाँ किस तरह से घटेगा वो मैं दिखा दूंगी, बहुत आसान है, सिर्फ समझिएगा। अब यहाँ से देखिए सीधी तरफ से, ठीक है, सीधी तरफ से पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी ओर करते हुए यहाँ से 13 फंदों को हम यहाँ पे, एक मिनट, अब यहाँ से बुनना शुरू करेंगे। ये जो मैं बुन रही हूँ ओसवाल की ये सॉक्स यार्न है। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ, देखिए इस वूल से मैं बुनाई कर रही हूँ, तो इसकी वूल जो होती है थोड़ी सी मोटी होती है। ठीक है, देखिए ये वाली, सीधी साइड है, हमने इसे बुन लिया। ठीक है, अब इसका अगला देखिए, ये वाला, ये चेन दिख रहा है, ये वाला, इसमें से तो हमने बुन लिया, ऐसे बुनाई हो गई। अब ये जो है इससे हम एक फंदा उठाएंगे, ये वाली जो चेन है इसमें इस तरह से लेंगे और यहाँ पे एक फंदा उठाएंगे, सॉरी इधर ले जाते हैं, और यहाँ से इस तरह से फंदा उठाएंगे ऐसे। ठीक है, धागा पीछे करके फंदा उठाना है, ऐसे उठा लिया हमने। उल्टे साइड पलटेंगे, अब इधर से जो फंदा हमने उतारा हुआ था इसे इस तरह से उतार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से उल्टी सिलाई उल्टा बुनेंगे, लास्ट में फिर से फंदा उठाएंगे। ये 2 सिलाइयां करने के बाद जब तीसरी सिलाई हम सीधी साइड से आएंगे तो फंदा घटाना शुरू करेंगे। ये लाइनें मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए।
उल्टे साइड से फिर से फंदा उठाएंगे हम। अब ये हो गया, ठीक है। देखिए ये तो बुना हुआ है, इसमें से हमने तो बुना हुआ है। अब इसके अगला वाला जो फंदा है, ये वाली चेन जो है, इसमें इस तरह से लेंगे, ठीक है। यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे ऐसे और आ जाएंगे सीधी तरफ। सीधी तरफ आने के बाद देखिए जो फंदा हमने उतारा है इसी को उतार लेंगे इस तरह से, धागा अपनी ओर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो एक फंदा लिया हमने, ठीक है, तो इधर हमने उठाया एक फंदा और 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, और ये 14 फंदे हमने बुन लिए। अब जो लास्ट में 15-16 नंबर का फंदा है, दोनों को एक साथ हम 2 का 1 कर देंगे सीधी साइड। ये तीसरी सिलाई है। फंदा दोनों साइड घटाना। 2 सिलाई करने के बाद जैसे सीधी सिलाई में हमने फंदा उठाया, उल्टे साइड पे हमने यहाँ पे फंदा उठाया, ठीक है। और जब तीसरी सिलाई आएंगे सीधी साइड से, तो यहाँ पे आपको फंदा उठाना भी है और घटाना भी है। तो यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे हम, ठीक है। 2 का 1 कर दिया हमने। अब धागे को पीछे ले जाएंगे। अब अगली चेन से हम इस तरह से एक फंदा उठा लेंगे, ठीक है। उठाना भी है और घटाना भी है, ये ध्यान रखना। अब इधर से आ गए। अब ये जो हमने फंदा उठाया है इसे हम इस तरह से उतार लेंगे। इसके बाद जितनी भी फंदे हैं सभी को हम लास्ट के 2 फंदे रहने तक उल्टे साइड भी आपको घटाना है। देखिए तो टाइट ही बुनाई कीजिएगा। अब लास्ट में उल्टे साइड भी 2 फंदा घटाएंगे और फंदा उठाएंगे भी। बहुत आसान है, सिर्फ समझ लीजिएगा। देखिए लास्ट में 2 फंदा है उल्टे साइड, यहाँ पे भी 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ फिर से इस चेन से फंदा उठाएंगे, ऐसे लिया हमने और यहाँ से एक फंदा उठा लिया हमने। अब इधर पलटेंगे, पलट लिया हमने। अब इधर से देखिए फिर से ये फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे। इसे जो फंदा हमने उठाया उसे उतार लेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे। अब यहाँ से इन फंदों को उल्टा बुनेंगे। लास्ट के 2 फंदे तक हम इसे घटाना है। सीधी साइड आ गए तो घटाएंगे भी हम। चलिए तो यहाँ तक बुनती हूँ, लास्ट के 2 फंदे तक रहने देती हूँ। अब देखिए यहाँ से बुनते हुए आए हमने और सीधी साइड ही है, तो 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे इस तरह से, ठीक है। 2 फंदों का 1 फंदा कर दिया। अब धागा पीछे करेंगे। अब अगला फंदा जो है इसमें से घटाना भी है और उठाना भी है, ये ध्यान रखना है आपको, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ ध्यान से देखिएगा। यहाँ फंदा उठा लिया हमने, ठीक है। अब इधर पलटेंगे उल्टे साइड। अब उल्टे साइड यहाँ से सारे फंदों को बुनते हुए जाएंगे। लास्ट का फंदा 2 को छोड़ेंगे, ठीक है, और फिर 2 का 1 कर देंगे और फिर यहाँ से एक फंदा नया उठाएंगे। तो यहाँ से इस वाले फंदे को ऐसे ले लेंगे और यहाँ से बुनते हुए जाएंगे। एक बार और दिखा देती हूँ आपको। अब देखिए 2 फंदा इधर रह गया, हमने इतना बुन लिया। अब यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। 2 का 1 करने के बाद अब नेक्स्ट जो ये दिख रहा है हमारा सीधा फंदा, इसीलिए एक फंदा जब उतार के बनाएंगे तो इस तरह से ये हमारी साइड में जो चेन बनती है तो फंदा उठाने में आसानी होती है, ठीक है। गांठ चीज आ जाती है तो वहां पे फिर फंदा उठाने में दिक्कत होता है। तो इस तरह से लेंगे। यहाँ पे एक फंदा हमने उठा लिया, ऐसे, ठीक है। इस तरह से लेंगे हम। अब यही फंदा को हम इस तरह से उतार लेंगे, क्योंकि ये धागा पीछे है तो ऐसे इसे उतारेंगे हम, जैसे सीधा बुनते हैं ऐसे उतारना है। अब धागे को अपनी ओर करेंगे। अब यहाँ से बुनते हुए जाएंगे, फिर लास्ट में जो 2 फंदा है उसे फिर से घटाएंगे। समझ में आ गया होगा आपको। बहुत ही इजी है, सिर्फ तलवा घटाने का बस तरीका ये इस तरह से है। बाद बाकी आप बहुत ही सिंपल है, क्योंकि 50 फंदों से हमने बुना दोनों साइड इस तरह से। देखिए यहीं से 50 फंदों से हमने बुना हुआ था, ठीक है। ये जो ऊपर भाग है ये हमारा पैर डालने के लिए है, ठीक। उसके बाद हमने प्लेन सिलाई बनाई, उसके दोनों साइड से एक एक फंदा घटाते हुए गया। बहुत ही ईजी है। जब समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को और भी देख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को रोक रोक के चाहे तो देख भी सकती हैं। इस तरह से लास्ट में जब सीधी साइड से फिर आएंगे तो 2 का 1 कर देंगे हम। ये देखिए 2 का 1 कर दिया हमने। अब यहाँ पे धागा पीछे करेंगे और एक फंदा उठा लेंगे अगली वाली चेन से, ऐसे, ठीक है।
इस तरह से धागा पीछे करते हुए हमने उठाया, तो अब धागा अपनी ओर है, तो यहाँ पे सिर्फ इस तरह से उतारेंगे, देखिए ऐसे। अब धागा पीछे नहीं करना, अब यहां से बुनते हुए जाएंगे। सिर्फ एक बार और दिखाती हूँ आपको, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए 2 फंदा है, उल्टे साइड से फिर से 2 का 1 किया हमने, ठीक है। अब देखिए धागा इधर ही रखते हुए हम एक फंदा उठाएंगे अगली वाली चेन से, ऐसे उठा लिया ऐसे। अब देखिए ये फंदा पीछे चला गया, जब ये पीछे चला गया तो उल्टा बुनेंगे तो यहाँ पे गांठ पड़ जाएगी, तो ऐसे नहीं बुनना है आपको। जब सीधी तरफ आएंगे तो इस धागे को ऐसे सीधा उतारेंगे, ठीक है। अब धागा अपनी ओर करते हुए यहाँ से बुनते हुए जाएंगे। अब देखिए इसी तरह से घटाते हुए हम इधर से घटाते हुए जाएंगे। अभी जो ये लाइन दिख रही है यहाँ से आपको काउंट कर लेना, ठीक है। यहाँ 14 फंदा है, यहाँ से काउंट करते हुए जाएंगे सीधा, देखेंगे जैसे यहाँ पे देखिए 1, ठीक है। ये गांठ स्टिच छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 पे हमने निशान लगाया, ठीक है। इधर भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 पे निशान लगाया। जो हमने निशान लगाया, अब इस निशान से यहाँ तक देखिए 14 ही फंदे हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ये जो 14 फंदा इसे थोड़ा सा हम दोनों साइड से घटाएंगे। सीधी साइड से फर्स्ट में भी घटाएंगे और लास्ट में भी घटाएंगे, उल्टे साइड में फर्स्ट में भी घटाएंगे और लास्ट में भी घटाएंगे। इसलिए इन 14 फंदों को फिनिशिंग देने के लिए अलग से बना हुआ, ठीक है। तो यहाँ से घटाते हुए हम जाते हैं इस निशान तक, तब आती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे 14 फंदे, अगर आप निशान भी नहीं लगाते हैं तो आपको ऐसे ही जब दोनों साइड से घटाती हुए आएंगी तो यहाँ पे देखिए 14 फंदे होने चाहिए, ठीक है। यहाँ से काउंट करते हैं, देखिए इस जगह से सिलाई से कर देती हूँ तो आसानी होगी काउंट करने में। देखिए ठीक है, इस जगह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 13 और यहाँ पे 14, ठीक है। आप चाहे तो इसे पलटते हुए, इस तरह से पलटते हुए इधर से उलट उलट के इधर कर सकते हैं, या तो इधर से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जब 14 फंदे बच जाए, यहाँ पे फंदा हमने एक उठा लिया था। अब पहला फंदा को हम इस तरह से उतारेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो 16 ही फंदा होगा आपको, क्योंकि इधर भी हम घटाएंगे इधर भी घटाएंगे। देखिए अभी हमने एक फंदा उठाया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। जब भी हम घटाते हैं तो हर बार 16 ही फंदा रह जाता है, ठीक है, क्योंकि एक फंदा हमने इधर से उठाया होता है, एक फंदा इधर से। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, पहला फंदा को उतारेंगे, ठीक है, धागा अपनी ओर करेंगे, एक साथ 2 फंदे यहाँ पे घटा लेंगे, ठीक है। इसके बाद बुनते हुए जाएंगे। देखिए यहाँ पे है, ठीक है, ये भी फंदा बुन लेते हैं। लास्ट में जो 2 फंदा, इसे हम 2 का 1 करेंगे, ठीक है। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा यहाँ से उठाएंगे, इस तरह से लेंगे और इस चेन में से यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे, ऐसे, ठीक है। इधर पलट जाएंगे, पलटने के बाद अब यही फंदा जो हमने अभी उठाया, इसी फंदे को हम इस तरह से उतार लेंगे, ठीक है। अब उल्टे साइड से, यानी कि इधर से भी हम 2 का 1 करेंगे, इधर बुनते हुए जाएंगे। इधर भी हम लास्ट में 2 का 1 करेंगे, ठीक है। लास्ट में 2 फंदा रह गया, 2 का 1 कर लेंगे यहाँ पे हम, इस तरह से।
अब यहाँ से फिर से एक फंदा उठाएंगे, इधर दूसरी वाली चेन से ऐसे लेंगे हम और इधर से फंदा उठा लेंगे। ठीक है, इधर पलटेंगे, यानी कि हर सिलाई पे आपको एक फंदा यहाँ पे घटाना, एक फंदा इधर घटाना। ठीक है, उल्टे साइड पे जब आएंगे तो पहला फंदा उतारेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर लास्ट में 2 का 1 करेंगे, फिर फंदा 1 उठाएंगे। ठीक है, यहाँ से सिर्फ आपको इसी तरह से ध्यान देना है। पहला फंदा हमने उतारा, यहाँ पे धागा अपनी ओर करेंगे, अब 2 फंदों का 1 फंदा कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से बुनते हुए जाएंगे, लास्ट में फिर से 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करने के बाद फिर से हम फंदा उठाएंगे। दो फंदा है, 2 का 1 कर लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ फिर से एक फंदा उठाएंगे, इस जगह से ऐसे लेंगे हम, सॉरी धागा उस तरफ करना है। ऐसे करने के बाद यहाँ पे एक फंदा उठा लेंगे। चाहे तो पलट के भी इस तरह से ऐसे सिलाई डाल के इधर उलट के इधर से भी आप उठा सकती हैं फंदा। ठीक है, इधर से अब इधर आगे पलट के पहला फंदा उतार लेंगे, फिर से 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे। इसके बाद बुनते हुए जाएंगे, लास्ट में भी 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे हम यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, फिर एक फंदा उठाएंगे हम, यहाँ धागा आगे ही रखेंगे। अब इस वाले फंदे से हम यहाँ पे एक फंदा उठाएंगे ऐसे, फिर इधर पलटेंगे। ठीक है, पहला फंदा को उतारेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर यहाँ से बुनते हुए जाएंगे, फिर लास्ट में 2 का 1 करेंगे, फिर से यहाँ पे एक फंदा उठाएंगे। ठीक है, इस तरह से करते हुए हम उठा लेते हैं, फिर लास्ट में आपको बताती हूँ। देखिए, जब 3 फंदा रह जाए तो यहाँ पे 3 फंदा बचा हुआ। ठीक है, तो किस तरह से उठाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा क्रोशिया की मदद ले लेंगे यहाँ पे। अब इस वाले फंदे पे देखिए इस तरह से डालेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे इस वाले फंदे पे डाला हमने, इस तरह से एक फंदा निकाल लेंगे और इसे सिलाई पे चढ़ा लेंगे ऐसे। ठीक है, इधर पलट लेंगे, पलटने के बाद यही फंदा हम उतार लेंगे। लास्ट में जो 1-2 फंदा रहेगा थोड़ा सा वो दिक्कत होगी, उसके बाद आराम से बन जाएगी। ठीक है, सॉरी इस तरह से उतारेंगे। अब देखिए 2 का 1 कर लेंगे यहाँ पे और फिर से 2 का 1 कर लेंगे, क्योंकि 2 ही फंदा बचा हुआ था, 4 फंदा, तो 2 का 1 कर लिया हमने। अब इधर भी फिर हम फंदा उसी तरह से उठा लेंगे, क्योंकि यहाँ अब सिलाई से नहीं उठेगी, तो धागा इधर कर लेंगे। अब यहाँ पे जो फंदा बचा हुआ है देखिए ये वाला, यहाँ पे इस जगह पे हम सिलाई डालेंगे, यहाँ से एक फंदा इस तरह से लेंगे। ठीक है, ऐसे निकाल लिया और सिलाई पे चढ़ा लिया। एक फंदा और हमें उठाना है, क्योंकि अब हमारी ये सिलाई खत्म हो गई, तो एक फंदा और बचा हुआ था। तो यहाँ इस तरह पे लेंगे, दूसरी वाली सिलाई पे, यहाँ पे सॉरी फंदा में इस तरह से हमने उठा लिया। ठीक है, देखिए 4 फंदा हो गया। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से हम बुनेंगे। अब यहाँ पे 2 का 1 करते हुए 4 फंदों को बंद कर देंगे हम। इस तरह से लिया हमने, एक साथ 2 फंदा लेंगे, 2 का 1 करेंगे, वापस से चढ़ाएंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, वापस फंदा चढ़ाएंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फंदा इस तरह से बंद कर लेंगे। अब धागे को लंबा करते हुए इस धागे को जो बचा हुआ है इसे हम अंदर की ओर कर लेंगे। ठीक है, देखिए पूरी तरह से ये बंद हो गया, कहीं भी नहीं है इसका। अब इस धागे को कट कर लेते हैं हम। अब इसके अंदर से इसे निकाल लेंगे और इसे टाइट कर देंगे इस तरह से। तो देखिए इसकी फिनिशिंग इस तरह से गोलाई में आएगी। इस धागे को हम अंदर की ओर क्रोशिया की मदद से खींच लेंगे। ये मैंने मोटी ऊल से बनाई है, तो ये आपको 6-7-8 को भी आ जाएगी। ठीक है, और आपको यहीं पे उस वाल की मैं दूसरी ऊल दिखा देती हूँ, पतली वाली। देखिए उस वाल की नीटिंग यान जो है, ये वाली 4 प्लाई, ये बहुत पतली होती है। ठीक है, और ये जो सॉक्स बनाने वाली ऊल होती है ये बहुत ज़्यादा ही मोटी होती है, ये बहुत ज़्यादा मोटी होती है। ठीक है, तो आप इसमें फ़र्क हो जाता है इसमें और इसमें। अब इस तरह से हम इधर कर लेंगे। अभी देखिए
यहाँ पे जो अब जितने आप धारियां उठाई हैं, यानी जितना धारियां हमने बनाई थी, देखिए कितनी धारियां बनाई थी यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 ही फंदा आपको उठाना, ठीक है। मैंने यहाँ पे 18 उठा लिया था, अब 16 ही फंदे इधर उठाना और 16 फंदा इधर उठाना, ठीक है। और उसके बाद जो हमने 5 धारियां बनाई थी, तो 5 ही धारी बना ले, पतली उल से बनाएंगे तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से बनेगी, आप चाहे तो ऊपर में वर्क कर सकती हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से ये लग रही है नीचे की साइड तलवा इसका। अब यहाँ पे दिखाती हूँ, ये बिल्कुल जूते की तरह बन के आती है। अब यहाँ से हम वर्क करते हुए इधर से यहाँ आएंगे, तो किस तरह से वो देखिए ऐसे लेंगे हम, ठीक है। पहले इसे हम यहाँ पे बांध लेते हैं इस तरह से, इसी जगह पे डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया सबसे पहले हम कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इस क्रोशिया को पीछे चलाते हुए हमें बनाना है। अब दूसरी चेन दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। देखिए ये जो चेन दिख रही है, इस तरह से हम क्रोशिया डालेंगे, ठीक है, और यहाँ से घुमाते हुए लाएंगे और इसे 2 का 1 कर देंगे। फिर पीछे क्रोशिया करेंगे, पीछे वाली चेन में डालेंगे, ऐसे घुमा के लाना और 2 फंदों का 1 फंदा कर देना। फिर पीछे क्रोशिया घुमाएंगे इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से लाएंगे, 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से करने से हमारी ये जो सिलाई है, यानी कि ये जो है लाइन बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, एकदम घुमावदार लगती है। ये खोल लेते तो इसी तरह से आप करते हुए पूरा राउंड कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ऐसे पीछे डालना आपको इस तरह से चेन पे ऐसे घुमाते हुए लाना और 2 का 1 कर देना है। फिर इसकी अगली वाली चेन में इस तरह से डालेंगे हम और ऐसे लाएंगे और ऐसे घुमाते हुए 2 का 1 कर देंगे। तो कर लेती हूँ पूरा, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। इसी तरह से हम पूरा राउंड कर लेंगे। अभी देखिए सॉक्स की हमने चारों तरफ से इस तरह से डिज़ाइन बना के कंप्लीट कर दी है, बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये जो सॉक्स है आपको 6 और 7 नंबर को आ जाएगी, ठीक है। तो इसे ऑन करते हैं और इसमें देखते हैं कितनी ग्राम ऊन लगेगी, क्योंकि ऊन मोटी और भारी भी होती है। तो यहाँ पे देखिए 50 ग्राम ऊन में एक सॉक्स बन के कम्प्लीट हुई है। और उस तरह के अगर इस ऊन से बनाती हैं तो आपको 25 ग्राम ही इसमें लगेगी, क्योंकि ये बहुत हल्की होती है, ठीक है। तब इसे हम साइड करते हैं और इसमें पैर में डाल के दिखाते हैं कि कैसी लग रही है। तो देखिए पैर में डालने के बाद कुछ इस तरह से ये दिखेगी, नीचे साइड से इसका तलवा कुछ इस तरह से है। चाहे तो आप यहाँ पे अलग कलर से भी बना सकती हैं, ठीक है। और ये इतनी खिंचाव है, देख सकते हैं इधर, और भी ये इतनी फैल रही है। तो ये 7 नंबर को भी, और चाहे तो आप इसे अगर हल्का सा टाइट होगा और 8 नंबर को भी आ जाएगी ये, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।